आप सबको फिर से एक नए एपिसोड में स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने स्वर्ग से मिलने वाला प्रतिफलों के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछले एपिसोड में 5 प्रतिफल के बारे में आपसे बातें की। अभी 6ठा प्रतिफल के बारे में बताते हैं। उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। उसका आधारित एक वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:12। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जो जय पाए, ये वचन उन विश्वासियों के लिए है जो जीवन के संघर्षों, परीक्षाओं और प्रलोभनों में विश्वास में अड़िग रहते हैं। जय पाने वाला यह वो है जो ईमानदारी से प्रभु के साथ चलता है और आत्मिक जीवन में विजयी रहता है। ये पूरे प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को दी गई प्रतिज्ञाओं का एक सामान्य भाग है। हर एक में विजयी को विशेष इनाम दिया जाता है। उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। खंभा माने पिलर। ये स्थिरता, सम्मान और स्थायित्व को दर्शाता है। इसका अर्थ ये है कि जय पाने वाला विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में स्थायी रूप से स्थापित किया जाएगा। मंदिर यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति और स्वर्गिक राज्य का संकेत है। प्राचीन काल में जब कोई व्यक्ति शहर में बहुत प्रतिष्ठित होता था तो उसकी स्मृति में खंभा बनवाया जाता था। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में विश्वासी योग्य लोग महत्वपूर्ण स्थान पाएंगे। वो फिर कभी बाहर नहीं निकालेगा। ये दर्शाता है कि उसका स्थान परमेश्वर में स्थायी हो जाएगा। अब और कोई निर्वासन, गिरावट का खतरा नहीं होगा। ये सुरक्षा और आनंद यानी फेलोशिप का वादा है। मसीह को वह आश्वासन दिया जाता है कि अब वह हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ होगा। कोई और सेपरेशन यानी कि अलग नहीं। मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम लिखूंगा। यहाँ पर 3 नाम लिखने की बात की गई है। अपने परमेश्वर का नाम, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार और स्वामित्व के अंतर्गत होगा। जैसे कोई वस्तु किसी के नाम से चिन्हित होती है, वैसे ही विश्वासियों के लोग परमेश्वर के अपने लोग कहे जाएंगे। नया यरूशलेम वह आगामी स्वर्गिक नगर है जो प्रकाशित वाक्य 21 में वर्णित है। ये नाम दर्शाता है कि विजयी व्यक्ति उस स्वर्गिक नगर का नागरिक होगा, यानी उसका स्थायी निवास स्थान परमेश्वर का नया राज्य होगा और अपना नया नाम। ये यीशु का वह वैभवशाली और महिमामयी नाम है जो प्रकट किया जाएगा। वो हम प्रकाशित वाक्य 19:12 आयत में देख सकते हैं। ये दर्शाता है कि विजयी को मसीह के सब घनिष्ठ संबंध और उसकी महिमा में सहभागिता प्राप्त होगी। निष्कर्ष यही है, प्रकाशित वाक्य 3:12 हमें दिखाता है कि विजयी मसीही केवल उद्धार ही नहीं पाएगा बल्कि उसे परमेश्वर के राज्य में स्थायित्व, सम्मान और निकटता प्राप्त होगी। वो खंभे के समान स्थिर और सम्मानित स्थान पाएगा।
उस पर परमेश्वर स्वर्गिक नगर और मसीह का नाम लिखा जाएगा। वह उनके अंतिम और स्थायी पहचान की घोषणा है। ये वचन हमें आत्मिक जीवन में दृढ़ और सच्चे बने रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि इनाम असाधारण है। अभी प्रतिफल 7 क्या है हम लोग देखते हैं। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ये वचन लौदीकिया की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु की बातों का अंतिम वचन है। यह एक महान वादा और प्रतिज्ञा है उन सभी के लिए जो आत्मिक जीवन में जय पाते हैं। जो जय पाए यानी कि ही हु ओवरकम्स। वहाँ जय पाने से अभिप्राय है वे विश्वासी जो आत्मिक रूप से ठंडे, गुनगुने या उदासीन नहीं है, बल्कि उत्साही, समर्पित और विश्वास योग्य है। लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु ने डांटा था कि वे न तो गर्म है और न ठंड है, बस गुनगुना है। लेकिन इस वचन में प्रभु उन लोगों को बुला रहे हैं जो इस आध्यात्मिक गुनगुनाहट से ऊपर उठकर सच्ची आत्मिक आग में जले और विजय पाए। ये हमें दिखाता है कि कोई भी चाहे पहले कैसा भी रहा हो, यदि वह पश्चाताप करता है और आत्मिक जीवन में गंभीर होता है तो वो जय पा सकता है। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। ये बाइबल की सबसे महानतम प्रतिज्ञाओं में से एक है। सिंहासन प्रतीक है शासन, सत्ता, महिमा और मसीह के साथ सहभागिता का। इसका अर्थ है कि जय पाने वाले विश्वासी मसीह के राज्य में उसके साथ शासन करने में भागीदार होंगे। ये वादा प्रकाशित वाक्य 20:4 से लेकर के 6 तक पढ़ने से और 2 तीमुथियुस का किताब का 2:12 के साथ में मेल खाता है। यदि हम सहन करें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर बैठा, वैसे ही यीशु कहता है अगर आप जय पाएंगे मेरे साथ मेरे सिंहासन पर मैं बैठाऊंगा। यीशु स्वयं उदाहरण रखते हैं। उन्होंने पृथ्वी पर दुख सहा, क्रोध सहा, मृत्यु पर विजय पाई और पिता परमेश्वर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। जैसे उन्होंने जय पाई और महिमा पाई, वैसे ही वे अपने अनुयायियों को भी वैसा ही महिमा में साझेदार बनाना चाहते हैं। मसीह की ये प्रतिज्ञा सिर्फ सांत्वना नहीं है, बल्कि महिमा में आमंत्रण भी है। इसका निष्कर्ष अगर बोलेंगे तो ये है, प्रकाशित वाक्य 3:21 एक ऐसा वचन है जो हर मसीह को ये सिखाता है कि आत्मिक गुनगुनाहट खतरनाक है और जय केवल उन्हीं को मिलेगी जो समर्पण और आत्मिक जागरूकता में चलते हैं। जो इस जीवन में, विश्वास में, आत्मिक लड़ाई में और परीक्षा में जय पाते हैं, उन्हें मसीह के साथ राज्य करने का अधिकार मिलेगा। मसीह स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने पहले जय पाई, फिर महिमा पाई और वे हमें भी उसी मार्ग पर चलने का आमंत्रण देते हैं। ये वचन हमें उत्साहित करता है कि मसीह में हमारा जीवन सिर्फ
बचाए जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में भागीदारी तक पहुंचता है। इस संसार में थोड़ा समय यीशु के लिए पूरी तरह समर्पित होकर जी ले और अनंत काल तक उसी के साथ राज्य करो। आप ध्यान दिया होगा, वचन पढ़ने के समय हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में दूत यानी संदेश एक एक कलीसिया का नाम ले लेकर दिया, लेकिन संदेश के अंत में उसका सारांश में लिखता है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब है वो संदेश सभी के लिए है, लेकिन केवल वे ही इसे आत्मिक रूप से समझ सकते हैं जो खुले मन और आत्मा के साथ इसे ग्रहण करते हैं। अभी हम लोग 7 प्रतिफल के बारे में देखा है। आपको याद दिलाने के लिए एक बार और हम ये 7 प्रतिफल क्या है उसको फिर से दोहराना चाहते हैं। जो जय पाए, पहला ये है, जो जय पाए उसको जीवन वृक्ष का फल खाने के लिए देगा। दूसरा, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। तीसरा ये है, जो जय पाए उसको गुप्त मन्ना में से दूंगा, एक श्वेत पत्र भी दूंगा, उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। और चौथा ये है, जो जय पाए उसको जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। पांचवा ये है, जो जय पाए उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। छठा ये है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। सातवां ये है, जो जय पाए उसको मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही हम परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर की महिमा हो। जो जय पाएगा वो यीशु मसीह के न्यायासन के सामने प्रतिफल पा सकता है, पा रहा है। ये परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के बाद 7 साल के महोपद्रव के बाद, 1000 साल के राजत्व के बाद, आकाश और पृथ्वी हटा दिए जाने के बाद श्वेत सिंहासन का स्थापना करेगा। मृत लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक सारे ये श्वेत सिंहासन के सामने आएगा। हमारा विषय क्या था? अंतिम समय के घटनाएं, नहीं तो भविष्य में क्या होने वाला है, और विस्तार से बोलेंगे तो मृत्यु के बाद मनुष्य का भविष्य क्या है, इसके बारे में हम लोग बता रहे थे। श्वेत सिंहासन के सामने आने से पहले मनुष्य कहाँ पर था? कुछ काल्पनिक बातें हम विश्वासियों का बीच में भी है। जो मरा हुआ व्यक्ति के बारे में गलत धारणाएं, हमसे पहले हजारों लाखों करोड़ों लोग इस धरती में जन्म लिया, निश्चित समय जिया और मर गया। वे सब कहाँ हैं? स्वर्ग में या नरक में, या फिर भूमि के ऊपर मंडरा रहा है? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं आदमी मरने के बाद उनके आत्मा इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं मरा हुआ कोई भी व्यक्ति इस धरती पर या इसके ऊपर में नहीं है। वे सब जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँच चुका है। एक व्यक्ति मरने के बाद उस व्यक्ति का मृत शरीर यहाँ पर दफनाया जाता है, या समाधि देता है, या नहीं तो जलाया जाता है, और उसके आत्मा को जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाता है। हालेलुया। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय मसीह।